हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 13 फरवरी और आज हम आपका कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि आज एसएससी जीडी के एग्जाम खत्म होने के बाद कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो कट ऑफ मैं बताऊंगा वो पूरे रिव्यू पे आधारित है। आप देखे होंगे कि लगातार मैंने रिव्यू लिया है। आज रिव्यू बस मैं नहीं कर पाया हूँ किसी व्यक्तिगत कारण से, लेकिन लगभग मैंने 1 महीने रिव्यू किया है, बच्चों से बात करी है, उसके आधार पे ये कट ऑफ मैं जारी कर रहा हूं। तो जिन भी भाई का एग्जाम हो चुका है, एक बार इसको जरूर देख लें और आप ये जरूर समझ लें कि जो कट ऑफ है वो किस पैटर्न पे आधारित हो सकता है। ठीक है, सभी लोग अनुमान ही लगाते हैं, बाय फाइनल तो आंसर की जीडी एसएससी वाले ही देंगे कि क्या आंसर की होना चाहिए, क्या आपका कट ऑफ होना चाहिए, लेकिन एक अनुमानित कट ऑफ हमारी तरफ से है कि ये संभवतः हो सकता है। इसके आसपास आप नंबर पाए हैं तो सेफ जोन में हो सकते हैं। जैसे पहले ये देखो कि 2021 में जो कट ऑफ हुआ था, 2021 में जो वैकेंसी थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे और कितने कट ऑफ गई थी, उस पर बात करते हैं। फिर वर्तमान समय में जो 2022 में वैकेंसी आई है, कितने स्टूडेंट अपियर होंगे और कितना वैकेंसी था, उस पर बात करेंगे। पहले ये देखिए कि 2021 था, उस समय टोटल वैकेंसी जो थी वो थी 25,271। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो अपियर मतलब रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया था 71 लाख। ठीक है, और उस समय के पैटर्न में देखो क्या बदलाव था। उस समय के जो पैटर्न थे उसमें 100 क्वेश्चन होता था, 100 नंबर का पेपर होता था और टाइम जो था वो 90 मिनट या 1.5 घंटे का पेपर था। तो वहां पे और यहाँ पे अंतर है, उस अंतर के हिसाब से हम चलेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक सीट पे लगभग 280 बच्चों का कंपटीशन था 2021 वाले वैकेंसी में, और उस समय जो कट ऑफ गई थी वो फाइनल कट ऑफ है। मैं भी फाइनल ही कट ऑफ दूंगा, ये नहीं कि रनिंग का कट ऑफ अलग है, फाइनल कट ऑफ अलग है। जो मैं दूंगा वो फाइनल कट ऑफ पे होगा कि जिन बच्चों का उतना होगा वो फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे 100%। ठीक है, अब ये था मेल में था 85.26, ये सब नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर था। ओबीसी का 84 था, ईडब्ल्यूएस का 3.66 था, एससी का 78 था, एसटी का 78.16 था। तो और फीमेल का भी उस हिसाब से था। ये उस समय की बात थी जब 2021 में वैकेंसी आई थी। हमें बात करना है आज जो 2022 में वैकेंसी आई, 2023 की वैकेंसी है, 22-23 की, उसके बारे में बात करना है। तो जब वहां पे हम बात करेंगे तो कुछ चीजों को ध्यान में रखिएगा। पहले के कंपेयर में वैकेंसी ज्यादा है। पहले जो वैकेंसी आई थी वो 25,000 थी लगभग, और हम यहाँ कह दें 46,000 है लगभग। 46,435 है, 45,000 कुछ से 1100 सीटें फिर बढ़ी हैं, और ये इस वर्तमान में 46,435 टोटल सीट हैं। और एक सीट पे जो स्टूडेंट हो रहे हैं 116, क्योंकि लगभग 54 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। कितने बच्चे अपियर हुए हैं उसके अभी डेटा नहीं है, ये उन बच्चों का है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। हो सकता है कि बहुत से बच्चे छोड़ दिए हों। ठीक है, तो हम 54 लाख पे ही बात कर रहे हैं कि 54 लाख में जो सीट है एक बच्चे का, एक सीट पे 116 बच्चे आएंगे। अब उस हिसाब से कट ऑफ क्या हो सकती है। पहली बात तो ये है कि अगर मैं जो कट ऑफ बताऊंगा उसको सुन के होपलेस तो नहीं होना है। जिन बच्चों का उससे कम नंबर होगा वो भी पास हो सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वही पाने वाले ही पास होंगे, उससे कम वाले भी पास हो सकते हैं, क्योंकि मेरा जो पूरा रिव्यू है वो ग्राउंड रिपोर्ट पे आधारित है। मैं खुद ग्राउंड पे था, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो को, उसमें पूरा एनालिसिस दिखाया गया हर दिन का, लगभग सारे दिनों का है, आज के छोड़ के बस आज का एक शिफ्ट का है। आज का जो मतलब इस साल का जो वैकेंसी है उसमें 80 क्वेश्चन थे और 160 नंबर था। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और टाइम था आपके पास 60 मिनट लगभग क्या करेक्ट, आपके पास 1 घंटे का समय था, 60 मिनट का समय था। अब ये समझो क्वेश्चन आपके 20 कर दिए गए, लेकिन टाइम कर दिया 30 मिनट कम। ठीक है, पहला इफेक्ट तो यही पड़ा है बच्चों के साथ कि टाइम नहीं मैनेज हो पाया है। बहुत सी दिक्कतें आई थी। पिछले के कंपेयर में हम देखें तो वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है। यहाँ ये भी एक प्रॉफिट है कि बच्चों के लिए पहले के कंपेयर में वैकेंसी ज्यादा है, बच्चों ने कम फॉर्म भरा है, ये भी चीजें हैं। तो अगर हम ये देखें कि इसके आधार पर अगर हम कट ऑफ को जारी करें तो उससे पहले ये समझ लो कि अगर 80 क्वेश्चन था 160 नंबर का, तो टाइमिंग क्या थी 60 मिनट 1 घंटे। तो मैं एक चीज आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे कि देखो, अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा होगा तो वो मैथ में 18 क्वेश्चन कर पाया होगा, बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा होगा कैलकुलेशन के साथ। तो मान लेते हैं रीजनिंग में भी बच्चों ने 18 कर लिया, हिंदी में लगभग बच्चों ने 20 बताया है, लेकिन 18 में मान के चलता हूं। और जीएस वाले पोर्शन में कोई कितना भी तेज बंदा होगा
तो वो 15 से ऊपर नहीं जा पाएगा, ये मेरा अनुमान है। तो यहां से 18 × 54, 54 और प्लस 15, तो ये हो गया तुम्हारा 69 क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन मतलब हो गया 9 दूना 18 और 6 12 1 13, 138। ये मैक्सिमम नंबर टॉपर वाला हो सकता है। मतलब टॉपर की मतलब कहने का ये है, ये एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा होगा जो इतना अच्छा परफॉर्म करके आ पाया होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जनरली जो बच्चे हैं, जनरली जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो मीडियम से थोड़ा सा आगे हैं, उनका अगर टाइम देखा जाए तो 15 क्वेश्चन मैथ में, और देखो मैथ का ही क्वेश्चन सबका कम हुआ है, मैथ और जीएस का। बाकी सभी बच्चों से आप सुनेंगे तो आप कहेंगे उन्होंने कि रीजनिंग उन्होंने 18 किया है, हिंदी में उन्होंने 20 किया है, सबके मुंह पे यही बातें थी। जहां कम हुआ है वो है मैथ वाले पोर्शन में और जीएस वाले पोर्शन में, क्योंकि जीएस इतना डीप और इतना अलग अलग तरीके से पूछा गया है कि बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज थे। तो ये कहा जाए अगर जनरल में आइडिया लूं तो 15 यहाँ मान लीजिए, 15 यहाँ मान लीजिए, 15 यहाँ, 45 यहाँ और 12 यहाँ, लगभग 52-57 क्वेश्चन के आसपास एक एवरेज आइडिया मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ कितना क्वेश्चन एवरेज हुआ होगा। ठीक है, तो उस बेस पे अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जो जर्नल का कट ऑफ है वो 106 से, सॉरी, जो जर्नल का कट ऑफ है मेल कैटेगरी में वो 108 से, वो 108 से 114 के बीच में रह सकता है। ठीक है, जो ओबीसी वाले हैं, मैंने डेटा लिखा है, जो ओबीसी वाले हैं वो 104 से 110 के बीच में वैरी कर सकते हैं। जो ईडब्ल्यूएस होगा वो 100 से 106 के बीच में, 100 से 106 नंबर के बीच में वैरी करेगा। और जो एससी होगा 96 से 102 के बीच में वैरी करेगा। और जो एसटी है वो 90 से 96 के बीच में वैरी करेगा। ठीक है, ये हो गया मेल का। और फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल में 104 से 106, 104 से 106 के बीच में वैरी करने के चांसेस हैं। 100 से 104, उसके बाद 98 से 102 ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा। और उसके बाद बात करें 94 से 98, और फिर बात करें 90 से 94, 90 से 94। ठीक है, अब ये बात समझ लीजिए, जो यहाँ पे है, जो इस नंबर के पास में है, मेरे हिसाब से वो पूरा सेफ है, वो फाइनल कट ऑफ है में है। जो यहाँ पे है वो फाइनल कट ऑफ में है। फाइनल मतलब आपका फिजिकल लेके। ठीक है, मैं रनिंग कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, पीएसटी पेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। जो बंदा यहाँ पे है ये मान के चलो कि 100% वो श्योर सर्टेन में है। इन दोनों, मैं प्लस माइनस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 108 से 114 की बात मैं कर रहा हूँ। जो इसके बीच में है वो क्लियर कर लेगा अपना एग्जाम, मेरा अपना अनुमान है जो मेरे रिव्यू पे आधारित है। ठीक है, ये गलत होने के चांसेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे इससे कम पाए हैं वो होपलेस हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लोग नहीं हैं, हम लोगों ने रिव्यू किया है, अपने एनालिसिस के आधार पर ये कट ऑफ दिया है। कोई भी चैनल वाले जो कट ऑफ देते हैं उससे आपको होपलेस नहीं होना है कि कोई बच्चा यहाँ पे एक तो जो जनरल में है जो 100 से 108 के बीच में वैरी कर रहा है वो बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी आ सकता है। लेकिन ये जो कट ऑफ है इसमें बच्चे 100% सेफ हैं, वो मेरा अनुमान है। ठीक है, तो जो बच्चे इसमें हैं वो मान के चले कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको लगता है कि मैं किस आधार पे कह रहा हूं, तो आप एक बार देख लीजिएगा, सारे रिव्यू मेरे चैनल पे पड़े हैं, प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर पे आप वहां देखिए। हर शिफ्ट में 4 शिफ्ट चली हैं, हर वीक 4 शिफ्ट चला है, उसके रिव्यू के आधार पर मैंने ये अपना कट ऑफ दिया है। तो ये मान के चलिए कि आप इसमें हैं तो आप सेफ हैं, इससे कम पे भी आप सेफ हो सकते हैं। ये कोई कह नहीं सकता कि आप बाहर हैं, ऐसा नहीं है, आप इससे कम पे भी सेफ हो सकते हैं। ये हमारा अनुमान है, मेरा अनुमान है। तो हम इस आधार पे आपको बताते हैं कि 2022 में जो बच्चे इस नंबर के आसपास हैं, जो जनरल में 108 से 114 के बीच में वैरी कर रहे हैं,
जो ओबीसी में 104 से 110 के बीच में वेरी कर रहे हैं, जो ईडब्ल्यूएस में 100 से 106 के बीच में वेरी कर रहे हैं, एससी में 96 से 102 के बीच में वेरी कर रहे हैं और एसटी में 90 से 96 के बीच में वेरी कर रहे हैं, वो सेफ जोन में है। जो फीमेल में 104 से 106, ओबीसी में 100 से 104 नंबर, 98 से 102 और एससी में 94 से 98, एसटी में 90 से 94 के बीच में जो बच्चे हैं वो सेफ जोन में हैं। बाकी अलग अलग राज्य के अलग अलग कट ऑफ आती है, वो चीजें अलग हैं। एक जो नॉर्मल हमेशा बनता है उसकी मैं बात कर रहा हूं, बाकी नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड है। तो नॉर्मलाइज होने के बाद भी आपका ये स्कोर आपका सेफ जोन में है, आप यहाँ पे सेफ हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा सभी बच्चे जो भी मेहनत किए हों सबका सिलेक्शन हो जाए। फिर हम मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, गुड नाइट।